situation where their domestic problems arise. दो पाकिस्तानी शहरी बाप बेटे मोहम्मद अब्बास उम्र 42 साल उम्र और उसके वालिद अब्दुल हमीद साकिना पुलिस पीओजी के हैं, जिन्हें एक रोज कबल हिंदुस्तानी फौज ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाक हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते हुए गिरफ्तार किया था। 24 घंटे के अंदर शाम देर गए इंसानियत की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें फिर से वापस लौटा दिया। जो थे सरहद अबूर करके हमारे एरिया में दाखिल हुए थे, उनको आर्मी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके आज जो है उनको वतन वापस जो है भेज दिया गया है। तकरीबन 6:10 शाम को जो है गेट खुला और 6:25 पे हमने उनको वापस करके तो गेट बंद किया है और हम उनको अपने जो उनके मुल्की एहलकार थे उनके हवाले करके वापस आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों बाप बेटा था, एक का नाम मोहम्मद अब्बास था और दूसरे का नाम अब्दुल हमीद था। रहने वाले कहाँ के थे सर? ये पुलिस के पीओके के रहने वाले थे। टंगमंग में मुसलसल बारिश की वजह से बारामुल्ला से बाबा ऋषि टंगमंग जाने वाले 701 कौमी शहरा का मुसलसल बारिश की वजह से कई मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचा है, जिनमें चोटी पत्थरी, नंबलनार और बाबा ऋषि के मकामात काबिल जिक्र है। मिट्टी के तोदे यानी लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई मकामात पर सड़क ढह गई है और हिफाजती बांध भी गिर चुके हैं और राबता भी मुनक़ता हो चुका है। राहगीरों और गाड़ियों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। राहगीरों और मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो हाईवे की जल्द मरम्मत करें। सर हर जगह पे यही हाल है, वरना ये आप देख सकते हैं रोड तो बाकी कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा है, बट कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात करनी पड़ती है हमें। सर आप खुद देख सकते हैं कि ये मटेरियल क्या लगा हुआ है इस रोड में। हम अब ये चाहते हैं कि लोगों को मुश्किलात ना हो, अब इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बारामूला से बाबा ऋषि जो रोड जाता है बहुत ही खस्ता हालत में है यहाँ एक जगह पे, और यहाँ मुश्किल है गाड़ी को चढ़ना और उतरना। खुदा न खास्ता अगर कोई कहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ पूरी तरह नज़र मारें और यहाँ ये रोड अच्छी तरह देखें और ये कितनी खस्त हालत में है। मेरे ख्याल में ये सही मटेरियल इसमें नहीं लगाया गया, इसलिए ये रास्ता खराब हो गया पानी की वजह से, मटेरियल की वजह से। हम यहाँ पे रोज चलते, गाड़ी में भी मुश्किल हो रही है, गाड़ी में भी नुकसान हो रहा है। इतनी मुश्किलात हो रही है सर कि आप पूछो ही मत। यहाँ से भी और वहाँ से भी पूरा रोड दबा हुआ है, जान का भी खतरा है, गाड़ी का भी खतरा है। और रात खतिस रात गो नुकसान ये आय गाड़ आस और पका फुटस पट पत टंगमर की पे मंगना पे गई गाड़ ठीक पे वस रात कह बजे टंग बाबा ऋषि। डिमांड क्या वन ये रोड ग जल्द को जल्द गई। तो लोग जो है ड्राइवर्स है, मुकामी राहगीर है, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें जो गैर मयारी मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये रोड जो है ढह गए हैं। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे ये रोड जो है ढह गए हैं और इसको नुकसान पहुंचा है, अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस पर मरम्मत की जाए और ये रोड जो है और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ इसमें नुकसान पहुंचा है इसको आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाए और अच्छा बनाया जाए ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बाबा ऋषि चूंट पत्री से मुनीर हुसैन हुर्रा। सीनियर सियासी लीडर और साबिक एमएलए शेख अशफाक जबार ने इल्जाम आयद किया कि साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने खुद मुख्तारी की तजवीज को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इस वक्त की कानून साज असेंबली में एनडीए के दौरे हुकूमत में इख्तिदार में रहने के लिए मंजूर किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकाले जाने के बाद अशफाक जबार ने कहा कि वो हाल ही में बनाई गई जबार फाउंडेशन के बैनर तले गांदरबल के लोगों बिलखुसूस नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक अलग फोरम बनाया जाएगा या कोई पुरानी जमात का हिया किया जाएगा जिसमें कुछ हम ख्याल सियासी लीडरों को शामिल किया जाएगा। अशफाक जबार ने यह बात
मुमताज सियासी रहनुमा और उनके वालिद शेख अब्दुल जब्बार की 34वीं बरसी के मौके पर पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर उनके हमरा सीनियर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। अशफाक जब्बार ने एनसी हाईकमान को चैलेंज किया कि वो सामने आए और साबित करे कि उन्होंने कहां पार्टी के खिलाफ काम किया और डिसिप्लिन शिकनी की। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने पार्टी की कमान संभाली है और पार्टी को निचली सतह पर काफी नुकसान भी पहुंचाया है। अशफाक जब्बार ने एलजी इंतजामिया से अपील की कि वो जिला के मुख्तलिफ इलाकों के इस्लामी स्कॉलर्स और नौजवानों को जो मामूली इल्जामात के तहत जेलों में बंद पड़े हैं उन्हें रिहा किया जाए। तो नाज़रीन, न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए JKLH। आदाब। ये है मैंगो ट्री।